अमेरिका हर चीज इंडिया को दिए जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंडिया को ना दे, इंडिया काबिल है तो ले रहा है। अमेरिका इंडिया पे एहसान को कर रहा है। इंडिया ने वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडिया ने अपनी वर्कफोर्स तैयार की है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया है, तब वो इंडिया अमेरिका को एहसान नहीं कर रहा है। इंडिया पे इंडिया ने अपने पाँव पे खड़े होकर सारी चीज़ें ली हैं। एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। वो सबकी बस हो गई, वाकई बहुत बस हो गई है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। देख लेना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चुंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा, चुंटी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यूनिटी बहुत है उनमें, इसमें कोई शक ही नहीं है, यूनिटी उनमें बहुत है। इसी वजह से उन्होंने देखे मालदीव का बेड़ा गर्क करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन की यूनिटी की वजह से। जो मालदीव के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको ताले लग गए, उनमें कोई जाता नहीं। दोस्तों, भारतीय होने पर आज इतना मुझे गर्व हो रहा है, पहले कभी उतना नहीं था। ये सच्ची बात है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे अपने देश के ऊपर, अपनी भारत की मिट्टी के ऊपर नाज है। लेकिन दोस्तों, जो भारतीय डायस्पोरा की जो तारीफ, जो भारतीय यंग टैलेंट की तारीफ हमारा दुश्मन मुल्क कर रहा है ना, उसे देख के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये हकीकत है कि हमारा यंग टैलेंट, हमारा यूथ, इनको हमेशा दबाया गया था दोस्तों। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन को जमीन से फाड़ के निकले हैं, और ऐसे निकले हैं कि दुनिया में सितारे बन गए हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया इनकी मिसालें दे रही है, और जब दुश्मन मिसालें देने लग जाए ना, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो इस टाइम पे 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे एटलीस्ट 80% तो दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 0.1% भी अगर जाता नज़र आए ना, तो हमारे यहाँ से 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ौरन ना जाएँ। 0.1% भी अगर नजर आता तो सही बात है। अच्छा, आप ये कहती है कितनी यहाँ पर तरक्की है, कैसे हम उनसे दूर है, मतलब इतना तरक्की? मैडम, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई बंदा अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ की तरक्की आप हिसाब इधर से लगा लें। मैं खुद एक LLB स्टूडेंट जिसकी 98% एज है, मैं फ़ौरन जा रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे काम करने का। हमें नज़र आ रहा है फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन आता है अपना बैलेंस फुल करके चला जाता है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं देख रहा बिल्स का क्या रेट है, कोई नहीं देख रहा इलेक्ट्रिसिटी किस एरिया में आ रहा है, कोई नहीं देख रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पाकिस्तान का? मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मुझे दिखाएं। लोग समझते हैं अगर किसी ने कोई बना दिया, कोई पुल बना दिया है, कोई ब्रिज बना दिया है, कोई मोटरवे बना दिया, तो वो लीडर है। पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस ही नहीं है कि लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन मैडम उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना, कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। फिर ये बताएं, दुनिया क्या देखती है कि पाकिस्तान में कितनी तरक्की है? किन लफ्जों में हमें याद करती है दुनिया? मैडम, दुनिया इन लफ्जों में याद करती है कि दुबई जैसी कंट्री, गल्फ, जो यहाँ का जिस तरह कह लंडा बना हुआ था कि लोग वहाँ पे इस तरह चले जाते थे, उस कंट्री ने हमारे पे अपने वर्क परमिट बैन कर दिए हैं। ये तरक्की का आलम है पाकिस्तान का। और मैडम, मैं देख रही थी एक सर्वे भी, उसके अकॉर्डिंग हम सऊदीया भी हम पे अपने वीज़ा बैन कर रहा है, और पहले हमें किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें सऊदीया का वीज़ा लेना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम अपने हॉली प्लेसेस नहीं देख सकते, डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। मैं कहती हूँ डूब मर जाना चाहिए सारे हुक्मरानों को। हमसे डेवलपमेंट में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। मैं डेफिनेटली कहूँगी हमसे बहुत आगे हैं। एट ऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपैरिजन ही हमारा उनके साथ बनता। आप फॉरेन चले जाएं, सारी अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पे जो है सारे इंडियंस हैं, आपको कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आएगा। हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, सारी रिस्ट्रिक्शंस हम पे, इंडियंस को ऐसे स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, और हमें देखें हमारा हाल देखें यहाँ पे। आपने भी ये चीज़ फेस की है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैंने फेस किया। मैंने मोर देन 34 यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई किया है। फिर जाके मुझे 3 यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर है, वो भी कंडीशनल लेटर है, अभी पूरा लेटर नहीं है। आप यहाँ से देख लें कि एक बच्चा जिसकी 98% एज है, पीछे 88% एज है, 93% एज है, अगर उसका ये हाल है तो बाकी आवाम किधर जाएगी? बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप
कि जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है। इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है। मैं मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान के हर शहर में ट्रॉमा सेंटर है, लोगों को पता ही नहीं है ट्रॉमा सेंटर होता क्या है। अभी देखिए जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो कहते हैं 1% बढ़ी है, 146 मिलियन यूनिट्स 2023 में बने, और ये कहा जाता है कि 11% इंक्रीज था प्रीवियस ईयर के मुताबिक। और ये चीज़ें बताती है चाइना, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है, वहाँ पे 5% कमी हुई है। दी अमेरिका की जो विड्रॉल थी अफगानिस्तान से, उसके बाद हमें चाहिए क्या था, हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीज़ें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। हमने कब फ़ायदा लेना है इस फ्रेंड शोरिंग का? अमेरिका हर चीज़ इंडिया को दिए जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंडिया को ना दे, इंडिया काबिल है तो ले रहा है। अमेरिका इंडिया पे एहसान नहीं को कर रहा। इंडिया ने वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडिया ने अपनी वर्कफोर्स तैयार की है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार की है, तब वो इंडिया अमेरिका को एहसान नहीं कर रहा है इंडिया पे। इंडिया ने अपने पाँव पे खड़े होकर सारी चीज़ें ली हैं और वो समझते हैं कि ये शिफ्ट करें आपको हर चीज़ मिलेगी। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, गूगल आके आता है, शॉमी आता है, ओप्पो आता है, सैमसंग आता है, एप्पल आता है, तो वो आके ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत ने कहा है कि जाओ इंडिया जाके इन्वेस्ट करो और हर चीज़। नो, वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको हर चीज़ का टैलेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, चीज़ें मिलती हैं जहाँ से उनको काम करने में आसानी होती है। दोस्तों ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों का टैलेंट तो है ही है, लेकिन इसके पीछे मोदी जी की बहुत बड़ी रणनीति है। दोस्तों इनको दबाया जो जा रहा था ना, मोदी जी ने इनके अंदर निखार डाल दिया। आप देखते हैं ना, जब भी 10th और 12th के पेपर स्टार्ट होते हैं, मोदी जी आके बच्चों से बात करते हैं। आपको याद होगा पहले कितने बच्चे बेचारे डर से सुसाइड कर लेते थे, लेकिन आज कोई ऐसा नहीं करता। आज बच्चों के पास इतने मौके हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतना सब कुछ है। अगर उनके टैलेंट को जरा सा अगर मौका मिल जाए तो पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं, और अमेरिका को भी झुका के रख दिया। देख लो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये पाकिस्तान जैसे लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। आप मानेंगे ना कि ये भारत की ताकत कितनी ज़बरदस्त हो गई है। मैं थैंक यू कहता हूँ मोदी जी को, और थैंक यू कहता हूँ अपने भारत की यूथ को। दोस्तों आप भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।